शिक्षा विभाग में कैसे कहां से घोटाले हो सकते हैं, और उसका अगर माफिया ही व्यक्ति हो और उसी व्यक्ति को जो अनपढ़ हो, जो राष्ट्रगान नहीं पढ़ सकता हो और डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी को जो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है, उनकी सरकार का मंत्री जो राष्ट्रगान नहीं पढ़ पा रहा, तो उनकी देशभक्ति समझ में आती है कि किस कदर लोगों से झूठ बोल रहे हैं। बिहार में मुस्लिम समाज की इतनी बड़ी आबादी है, सीमांचल का तो पूरा जबरदस्त, जहां 50% से ज्यादा आबादी है, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी संख्या उनकी मुस्लिम समाज की है। आप एक नहीं दे सकते, एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते, उसमें अपने जगह नहीं दे सकते अपने मंत्रिमंडल में, तो समझ में आ जाता है कि आपकी नीयत क्या है। और आने कैसे देखते हैं कि इस आजाद भारत में पहली बार बिना मुस्लिम मंत्री बिहार सरकार बनी है, कैसे सर देखते हैं आप? भाई भाजपा की सरकार है तो मुस्लिम की क्या जरूरत है। और अब तो क्योंकि भाजपा के साथ में हैं और उनकी दया पर निर्भर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को वो मंत्री बना सकें? हो ही नहीं सकता। भाजपा किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, ना विधानसभा में, न संसद में, मतलब न लोकसभा में टिकट देती है, तो वो कैसे दे सकते हैं, कैसे मंत्री बना सकते हैं? तो ये तो उनकी अपनी नीति के तहत ही है, इसमें कोई अलग वो बात नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर सोचना पड़ेगा कि जो भाजपा ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अब कहां गया सबका विश्वास? भाड़ में। अब उन्हें सोचना चाहिए कि तुम एक मंत्री नहीं दे सकते। और नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए। नीतीश कुमार ने कई बार जो टोपी भी पहनी है, मुस्लिम टोपी भी पहनी है ईद पे, वो इफ्तार की दावत वगैरह जो होती है उस पे, ईद जब मिलने गए हैं शायद उस पे भी पहनी है, मैंने उनके फोटो देखे, लोगों ने देखे होंगे। तो तुम ये सोचना कि वो टोपी क्या रहे, टोपी की लाज रख लेते यार। कम से कम एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व इतने बड़े समाज को, बिहार में मुस्लिम समाज की इतनी बड़ी आबादी है, सीमांचल का तो पूरा जबरदस्त, जहां 50% से ज्यादा आबादी है, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी संख्या उनकी मुस्लिम समाज की है। आप एक नहीं दे सकते, एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते, उसमें अपने जगह नहीं दे सकते अपने मंत्रिमंडल में, तो समझ में आ जाता है कि आपकी नीयत क्या है। और आने वाले समय में उस समाज के प्रति आपकी कार्यकारिणी, आपकी कार्यप्रणाली क्या रहेगी, आपका व्यवहार क्या रहेगा, आप किस तरह से उस समाज के प्रति व्यवहार रखोगे। सर एक सवाल है अभी हाल ही की एक सवाल सर ये है कि जब माहौल बनाया जा रहा था तो सर एनडीए का सर जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें बताया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब उसी चीजों को रिपीट कर रहे थे सुशील कुमार मोदी जी। अब सर सवाल ये उठ रहा है कि सर जो खुद ही बेरोजगार हो गए हैं तो 19 लाख लोगों को रोजगार कैसे देंगे? बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि भाई जो व्यक्ति ये कह रहा था वही व्यक्ति बेरोजगार हो गया तो रोजगार किसको मिलेगा। वैसे भी मैं आपको बताता हूं, ये किसी को भी रोजगार देने वाले नहीं है। 19 लाख तो बहुत दूर की बात है, 19 व्यक्तियों को भी रोजगार देने वाले नहीं हैं। उसके कारण है वो इन्हीं के जमाने, आप समझिए, उसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सुशील मोदी जी ने, क्योंकि एजेंडा था उनकी पार्टी का, जो ये वो जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने लिखा, इसलिए सुशील मोदी को कहना पड़ा। लेकिन उससे पहले सुशील मोदी खुद ये कह रहे थे, जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात करी देने की, तो उन्होंने खुद कहा सुशील मोदी ने कि भाई जो वर्तमान में उसमें बिहार सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन्हीं को जो उनकी तनख्वाह है, पेंशन देने के लिए 52,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और अगर 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं तो फिर से 58,000 करोड़ रुपए जरूर जो है उनको खर्च करने पड़ेंगे। तो 52,000 करोड़ और 58,000 करोड़ टोटल हो गए 1,10,000 करोड़। बिहार का जो बजट है, इस बार का जो बजट था वो 2,11,000 करोड़, यानी 1,10,000 करोड़ तो उसी में चले गए, बाकी बचे 1 लाख करोड़, तो उसमें बाकी और सारे काम होना है। तो इसलिए किसी को भी वो रोजगार नहीं दे सकते। ये सुशील मोदी के शब्द थे। तो जब आप एक तरफ ये कह रहे हो तो शर्म आनी चाहिए ना कहने में, कहते समय भी आनी चाहिए कि अभी तो मैं एक दिन पहले तो मैंने ये कहा है और अब मैं ये कह रहा हूं कि 19 लाख रोजगार देंगे, और नीतीश कुमार ने कभी कहा ही नहीं कि रोजगार देंगे। तो वो तो आप समझ में आ रहे हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि उनकी नीयत रोजगार देने की नहीं है, लोगों को बर्बाद करने की, अपना घर भरने की है।
और जिस तरह से भ्रष्टाचारी ये सरकार रही है पिछले सालों में, नीतीश सरकार अभी भी उससे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचारी बनकर रहेगी। आप देख लेंगे चारों तरफ भ्रष्टाचार रहेगा, कुछ नहीं, इस पब्लिक के हित में कोई काम नहीं कर पाएंगे। सर एक सवाल है अभी का, सर एक सवाल है, और सर बड़ी खबर सर ये आ रही है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को बनाया गया शिक्षा मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। अभी सर उनकी वीडियो वायरल है जिसमें सर राष्ट्रगान भी नहीं गा पा रहे हैं सर तरीके से, और साथ ही साथ उनपे एक आरोप भी लगाया गया था, शिक्षक भर्ती को लेकर के आरोप भी लगाया गया था उनके ऊपर कि उनमें इस तरीके से घोटाले भी करने के आरोपी माने जा चुके हैं। तो कैसे देखते हैं सर आप कि शिक्षा मंत्री के पद पे ऐसे लोगों को बैठाना क्या दर्शाएगा? इससे बढ़िया और कौन शिक्षा मंत्री होगा जो बढ़िया घोटाले करने जानता हो? भाई शिक्षा विभाग में कैसे कहां से घोटाले हो सकते हैं, और उसका अगर माफिया ही व्यक्ति हो और उसी व्यक्ति को जो अनपढ़ हो, जो राष्ट्रगान नहीं पढ़ सकता हो और डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी को जो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है, उनकी सरकार का मंत्री जो राष्ट्रगान नहीं पढ़ पा रहा, तो उनकी देशभक्ति समझ में आती है कि किस कदर लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति तो चाहिए लूटने के लिए जो छटा हुआ बेईमान है, और जो व्यक्ति पहले से ही घोटालों में शामिल रहा है, जिसकी कुख्यात जो इसी बात के लिए, ऐसा व्यक्ति तो चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए अच्छा व्यक्ति जो पढ़ा सके, उन्हें नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाइड हो, जो योग्य व्यक्ति हो, और शिक्षा के क्षेत्र में जिसकी अपनी एक मजबूत, जिसकी एक स्थिति हो, जिसका सम्मान हो, जो शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया कर सके और जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके, और बिहार के गरीब से गरीब बच्चे को, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी शिक्षा पहुंचा सके, चाहे दूर दराज के इलाकों में हो या कहीं भी हो। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। और शिक्षा में तभी सुधार हो सकेगा जब अच्छा व्यक्ति आएगा, और जब शिक्षा में सुधार होगा तभी कोई प्रदेश, कोई गांव, कोई शहर, कोई घर, कोई मतलब एक देश तभी तरक्की करेगा। लेकिन बीजेपी की तो मतलब ये सारी की सारी उनकी खासियत है कि देश को बर्बाद करने के लिए, प्रदेश को बर्बाद करने के लिए जो भी स्थिति कैसी भी डेवलप की जा सकती वो की जाए, और ऐसे ही लोगों को वो उन सारी चीजों में वहां लाते हैं। जैसे आपने देखा स्मृति ईरानी जी का देखा, उनको जब मानव संसाधन विकास मंत्री, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर ही तो थी, उनको फिर बाद में हटाना पड़ा। तो यही स्थिति है। और भाई जिस देश का प्रधानमंत्री इतना काबिल हो, तो वहां उस प्रदेश में उसकी जो सरकार बनी उस पार्टी की मिलके, वहां शिक्षा मंत्री कितना काबिल होगा इसका अंदाजा लगाया जाए। यही इस प्रदेश का, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को सत्ता से बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए, वही लोग सत्ता में बैठ के आज राज कर रहे हैं और देश के और प्रदेश की बर्बादी में सहायक। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को तो फिलहाल वहां की जनता ने नकार दिया है, तो देखने को मिला, और बुरी तरीके से देखने को मिला कि जनता ने एक तरफा वोट दिया है। लेकिन सर जो बीजेपी को जो सीट मिली है वहां पे, तो सर क्या लग रहा है कि जो बीजेपी के नेतृत्व में जो नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, क्या लग रहा है कि उनके मंत्रिमंडल पे, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल पे बीजेपी हावी बन के रह रही है इस समय पे? कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से रहेगी। देखिए आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार में जो मंत्रिमंडल जिस तरह से बनाया गया है, उसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों बीजेपी के हैं, 5 मंत्री और बनाए गए हैं बीजेपी के, और 5 बनाए गए जेडीयू के, बाकी एक उनमें से बना है जो हम के हैं और वीआईपी पार्टी के हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है कि वर्चस्व सही मायने में बीजेपी का रहेगा, क्योंकि उनके पास में सीटें भी ज्यादा हैं नीतीश कुमार के मुकाबले में। तो नीतीश कुमार बिल्कुल कठपुतली की तरह काम करेंगे, और जरा सा भी उन्होंने इधर उधर करने की कोशिश करी, वैसे भी वो करेंगे नहीं। वो तो कह चुके भैया मेरा तो आखिरी चुनाव है, तो अब वो बड़े मजे से मौज लेके काम करेंगे। देश प्रदेश जाता हो, बिहार जाता हो, भाड़ में जाने दें, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित रूप से नीतीश कुमार बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी के कंट्रोल में, बीजेपी की मर्जी से काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। जरा भी इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं मंत्री पद उनका चला जाएगा, मुख्यमंत्री कोई और होगा। सर आज का सर आजकल मीडिया में सर एक चल रहा है कि जो अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो राजनीति के बहुत बड़े सर शहंशाह बन चुके हैं। सर क्या वाकई में इस तरीके से आपको लगता है कि शहंशाह है राजनीति के?
अमित शाह कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रम है, फैलाया जा रहा है। बेईमानी करने को, नौटंकी करने को, साजिश करने को और ईवीएम के माध्यम से जनता की वोट लूटने को आप बहुत बड़ी राजनीति मानते हैं क्या? यह राजनीति नहीं है। राजनीति होती है अपनी बुद्धि से, राजनीति होती है अपने विवेक से, और राजनीति होती है जनता के हक में, जनता के लिए होती है। राजनीति होती है देश के हित में और देश के लिए होती है, देश को तरक्की पर ले जाने के लिए होती है। ये सारे के सारे बड़े राजनीतिक बनने हैं, बड़े महारथी बनने हैं कि मोदी और अमित शाह दो बड़े जबरदस्त राजनीति के महारथी हैं। इनके रहते रहते देश बर्बादी की तरफ जो है लगातार चलता चला जा रहा है, और ये जबरदस्त तरीके से लात मार के उसे ढकेल रहे हैं। आप इसे राजनीति कहेंगे क्या? ईवीएम में गड़बड़ी है, आप इतना डर रहे हैं ईवीएम हटाने से कि आपकी टांगें कांप रही कि ईवीएम हटा दिया गया तो मालूम है कि तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा। तुम अगर इतने बहादुर हो, इतने ही राजनीति के खिलाड़ी हो, इतना ही सब कुछ कर लेते हो और आपको 60% जनता का मत प्राप्त है, तो आप हटा दिए ना ईवीएम। ईवीएम हटा के आप मैदान में आइए, आपको आपकी औकात पता लग जाएगी, आपको आपकी राजनीति पता लग जाएगी कि ना कहीं राजनीति है आपकी, ना कहीं आपकी औकात है राजनीति में जमे रहने की। ये केवल और केवल जालसाजी और चालबाजी से आप ये सब कर रहे हैं, और जनता को नौटंकी दिखा के, मूर्ख बना के, गुमराह करके आपने ये सब कुछ किया है। राजनीति ये नहीं होती है। राजनीति होती है, आप चुनौती दीजिए, बिल्कुल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराइए और फिर आप जीत के दिखाइए। आप कहीं भी ये सब चीज नहीं कर रहे हैं, क्यों डर लग रहा है आपको? आपको आइए ना मैदान में। आपने ईवीएम के खिलाफ में, आपके एक व्यक्ति ने, जीवीएल नरसिम्हा ने 240 पेज की किताब लिखी, आप उससे छोड़ के आइए ना मैदान में, आपको पता लग जाएगी। आप राजनीति नहीं करते, आप धर्म की बात करते हैं। सारा सब कुछ आप जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, आप जो है वहां पे जो धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात मत करिए ना। आप धर्म को एक साइड में करिए ना, आप मंदिर को आप एक साइड में करिए ना, आप राजनीति में करके आइए ना। बताइए कि हमने इतने अच्छे काम किए हैं, बताइए कि हमने इतना अच्छा देश की इतनी तरक्की की है, इतना विकास किया। आपके सारे आंकड़े आपको बता देंगे। बताइए लोगों को, आपके जो आंकड़े हैं 15 से 20% ही आप काम कर पाए, बाकी आप 80% कितु पड़ा है। तो कहां है आपकी? ये राजनीति नहीं है, ये धोखाधड़ी है, चालबाजी है और कुछ